नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम जो जीके पोर्शन होगा उसको जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। हो सकता है जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है जे और क्लर्क का, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे जीके के, तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, तत्वज्ञान। ये तत्वज्ञान की पुस्तकें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, उदयन। ये जो उदयन है वो 4061 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राजगृह में। और जो पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी ये हुई थी 4083 ईसा पूर्व। ठीक है, ये 4083 ईसा पूर्व जो हुई थी, आयोजित हुई थी, और जो स्थान था वो था राजगृह स्थान था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और अजातशत्रु के शासनकाल में ये परिषद आयोजित हुई थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और जो तृतीय थी वो थी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो ये आ सकता है कि तृतीय कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, और इसकी जो चौथी थी वो हुई थी कुंडलवन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो कौन था? तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है, बृहद्रथ। ठीक है, तो इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने की थी, और 185 ईसा पूर्व ये मगध पर इन्होंने शुंग वंश की नींव रखी थी। जो उसका जो सेनापति था इसने इसकी हत्या की थी, बृहद्रथ की, और बाद में उसने अपने शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, वो रखी थी 185 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुहर का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, करिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो था वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और ये जो थे वो राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किसके दरबार कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार कवि थे, और अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? वो अमीर खुसरो को दिया जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हम्पी, ये हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जहांगीर। जो जहांगीर थे वो 1605 से 1627 तक इनका शासन रहा था, और ये अकबर के उत्तराधिकारी थे। और ये जब गद्दी पर बैठे थे तो 24 अक्टूबर 1605 में गद्दी पर बैठे थे, 1605 में। ठीक है, 24 अक्टूबर को बैठे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो इनका जो मकबरा आता है वो सासाराम में है, और ये जो थे इन्होंने सूर साम्राज्य का स्थापना की थी, और इन्होंने ही जो डाक प्रथा थी इसका प्रचलन आरंभ करवाया था। तो वो पूछ सकते हैं कि डाक प्रथा का प्रचलन किसके समय में हुआ या किसने करवाया? तो वो कराया था शेरशाह, सूरी थे, उन्होंने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे मराठा राजकरण का चाणक्य कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, नाना फडणवीस। ठीक है, और जो मराठा साम्राज्य है उनके जो संस्थापक हैं वो शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह के वारिस थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, खड़ग सिंह जो थे इनके वारिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास के रैयतबाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है सी, मुनेरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्हें मार्टिन लूथर कहा जाता था।
इंडिया का। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। कई बार ये पूछ लेते हैं कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो वो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने की, तो ये जो थे वो सरोजिनी नायडू थे। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। और इन्होंने जो नमक के लिए कानून बना था उसको तोड़ा था। और ये चली थी 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। 12 मार्च से चली थी और 5 अप्रैल तक ख़त्म हुई थी ये यात्रा। ठीक है। और उन्होंने जो काला कानून था नमक का वो तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में हमारे देश को कौन से नाम दर्शाए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, इंडिया और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इस जो पारसी शब्द है ये सम्मिलित नहीं है। बौद्ध, जैन, सिख ये 3 शब्द हैं और ये तीनों को हिंदू में इन्होंने सम्मिलित किया है, शामिल किया हुआ है। बौद्ध, जैन और सिख को, और जो पारसी है उसे नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अन्यायोचित। ठीक है। तो जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है। और ये जो हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो आयरलैंड है वहाँ से लिए गए हैं। और आर्टिकल जो 37 है उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है इन पर कोई भी रिट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकार निहित हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, संसद का कोई भी गृह। और इसके लिए जो मेजोरिटी है वो 2/3। ठीक है। ये चाहिए मेजोरिटी, तब ये महाभियोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 1957 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी है, 3 बार। जो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला जो है वो है राष्ट्रीय आपात, और जो दूसरा है वो है राष्ट्रीय शासन। ठीक है, राष्ट्रीय शासन। और जो तीसरा है वो है वित्तीय आयात। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो हैं इन्होंने संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रीय शासन, तीसरा वित्तीय आयात। और जो ये राष्ट्रीय आपात है ये 3 बार लागू हो चुका है। वो हुआ था एक 26 अक्टूबर 1962 और 3 दिसंबर 1971 और जो 25 जून, तीसरा जो 25 जून 1975। ये तो याद रखने वाली बातें हैं, कई बार पूछ सकते हैं कि कौन सी डेट में हुआ था, कौन सी, तो ये याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी मदद से रूरकेला स्टील यंत्र स्थापित किया गया था, तो जो इसका राइट आंसर है पश्चिमी जर्मनी, और ये जो है उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू कैपिटल इशू कहाँ स्थापित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए, प्राथमिक बाजार में स्थापित किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे, उसमें कुछ हिमाचल जी के भी होगा।